राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जो महिलाएं ये 5 चीजें मायके से लाती हैं उनके पति कंगाल हो जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्हें यदि कोई भी स्त्री अपने मायके से ससुराल लाती है तो उसका पति कंगाल हो जाता है। उसके जीवन में आर्थिक तंगी बनी रहती है। लेकिन उससे पहले जानते हैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी मौजूद हैं तो इन्हें तुरंत सुधार लें, वरना यह आपको कंगाल कर सकती हैं। दोस्तों, आपने वास्तु के बारे में तो सुना होगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका वास्तु खराब हो तो कोई काम सही नहीं होता। हालांकि हर व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं करता, पर जो सच है वो तो सच है। दोस्तों, कई बार हमारी कुछ गलत आदतें हमें कई तरह की समस्याओं में डाल सकती हैं। यदि हमें उनके बारे में पहले से ही पता हो तो हम आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। वास्तु के अनुसार यदि आप जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो बताई जाने वाली बातों का ध्यान घर में जरूर रखें। ऐसा करने से आपके घर में कभी दरिद्रता और गरीबी नहीं आएगी। तो चलिए जानते हैं किन किन कामों को करने से आप अपने पास से गरीबी को हटा सकते हैं। नंबर 1, दोस्तों, अगर आप अपने बेडरूम में दरवाजे की तरफ पैर करके सोते हैं तो यह वास्तु के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी आपके घर में नहीं आती है और जो आती भी हैं वह दरवाजे से ही लौट जाती हैं। नंबर 2, आपके घर में लगी घड़ी का भी वास्तु से बहुत बड़ा संबंध है। आपको तकिए के नीचे या बेड के सामने या पीछे घड़ी रखकर नहीं सोना चाहिए। इससे इंसान का दिमाग नकारात्मक सोचता है और उसके पास कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। नंबर 3, इस तरह का आपका बेड भी आपके लिए वास्तु का एक उदाहरण पेश करता है। दोस्तों, जिस बिस्तर पर आप सोते हैं उस पर भी बहुत ही साधारणता रंग की चादर और तकिया होना चाहिए। अत्यधिक गहरीली चमकीले रंग वाली चादर से भी लक्ष्मी नहीं दिखती है, इसलिए इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 4, अगर आपके बेड पर कोई भी इलेक्ट्रिक चीज है तो यह भी आपके वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है। आपको चाहिए कि सोते समय आप अपने पास किसी तरह का पंखा या कोई और चीज बेड पर रखकर ना सोएं। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। नंबर 5, आपको बता दें कि आपके घर में जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है हम अक्सर उनकी फोटो घर में लगाते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जिस कमरे में आप सोते हैं वहां पर या मंदिर या बेडरूम में पूर्वजों की फोटो नहीं लगानी चाहिए। इसे अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि नहीं आती और आए दिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 6, वास्तु के अनुसार आपके बेडरूम में और आपके पूरे घर में मांसाहारी जानवरों की तस्वीर नहीं होनी चाहिए और न ही युद्ध की तस्वीर होनी चाहिए। ऐसा होने पर आपके घर में लक्ष्मी नहीं आती। दोस्तों, बेटियों के लिए हर माँ बाप का सपना होता है कि उन्हें एक अच्छा ससुराल और प्यार करने वाला पति मिले। ससुराल में उनकी बेटी का मान सम्मान किया जाए और उसके ससुराल में खुशियां ही खुशियां हों। लेकिन कई बार माँ बाप कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से बेटी को और उसके पति को जीवन भर दुख सहना पड़ सकता है। बेटी को दी गई कुछ चीजों के कारण उसके जीवन में खुशियों के बजाय परेशानियां आ जाती हैं। दोस्तों, तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रही हूँ जो अगर एक बेटी अपने मायके से अपने ससुराल कभी भी लाती है तो उसके घर की बर्बादी निश्चित है। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का ही वर्णन है जो पत्नी को अपने मायके से कभी नहीं लानी चाहिए, वरना यह पति की बर्बादी का कारण बन सकती है। हो सकता है कि पति कंगाल हो जाए। तो आइए जानते हैं कि बेटी को कौन सी चीज गलती से भी नहीं देनी चाहिए। नंबर 1, बेटी को कभी भी मिर्च ना दें। इससे उसके शादीशुदा जीवन में कड़वाहट आ सकती है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी पत्नी अपने मायके से मिर्च लेकर ससुराल आती है तो उसके और उसके पति के रिश्तों में तकरार बनी रहती है। तो भूल कर भी मायके से मिर्च नहीं लेनी चाहिए। बेटी को फल या सूखे मेवे दे सकते हैं, यह शुभ माना जाता है।
नंबर 2, कुछ लोग बेटियों को चूल्हा दे देते हैं। ऐसा कभी भी ना करें। चूल्हा देने से माना जाता है कि वह अपने परिवार में अपना चूल्हा अलग कर ले। कोई भी स्त्री यदि मायके से चूल्हा लेकर आती है तो इससे उसके ससुराल में सदस्यों के बीच वाद विवाद पैदा होता है, साथ ही आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती है। नंबर 3, इसके अलावा किसी भी स्त्री को भूलकर भी मायके से अचार नहीं लाना चाहिए। इससे उसके रिश्ते में खटास आ जाती है, साथ ही पति के बिजनेस में भी नुकसान हो सकता है। आप अचार की जगह और चीजें जैसे फल आदि ला सकती हैं। नंबर 4, किसी भी स्त्री को भूलकर भी तेज धार वाली चीज मेज मायके से नहीं लानी चाहिए। इससे आपको और आपके पति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। तेज धार वाली चीजें लाने से घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपको आपके मायके से वह मान सम्मान नहीं मिलता है जिसके आप हकदार हैं और आप वही मान सम्मान पाना चाहते हैं, तो आप यह बेहद सरल उपाय कर सकते हैं। कुछ ही दिन में आपको इसका असर देखने को मिलेगा। आपके पति को वही मान सम्मान आपके मायके में मिलेगा जिसके वे हकदार हैं। हर कोई चाहता है कि समाज में सभी लोग उसका आदर करें और उसे मान सम्मान दे मिले। कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव एनर्जी के कारण व्यक्ति को उचित मान सम्मान नहीं मिलता है। वहीं ज्योतिष में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके कारण व्यक्ति की मान सम्मान, धन और नौकरी आदि सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ उपाय के बारे में। नंबर 1, यदि आप चाहते हैं कि समाज में और आपके ससुराल में आपको मान सम्मान मिले, तो आपको रोज रात को सोते समय एक तांबे के बर्तन में पानी रखकर सोना है और उस बर्तन में आपको सोने या चांदी का सिक्का या कोई आभूषण डाल देना है। सुबह उठकर सबसे पहले बिना कुल्ला किए उस जल को पी जाना है। ऐसा करने से व्यक्ति को उचित मान सम्मान की प्राप्ति होने लगती है। साथ ही इस उपाय से जितने भी तनाव आपके जीवन में हैं, वह समाप्त हो जाते हैं। आपके दिमाग में या आपके मन में कोई भी तनाव हो, वह सब समाप्त हो जाएगा। नंबर 2, रात को सोते समय अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रखें और सुबह में वह पानी घर के बाहर फेंक दें। ऐसा करने से वाद विवाद या कोई व्यक्ति आपके ऊपर आरोप लगाता है तो वह निश्चित तौर पर खत्म होता है। इस उपाय को करने से आपको सभी प्रकार की समस्याओं से सुरक्षा मिलती है। इससे आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मकता है या घर में नकारात्मकता है, वह सब इस पानी के द्वारा घर से बाहर निकल जाएगी। रोजाना यह उपाय करें तो कुछ ही दिनों में आपको इसका असर देखने को मिल जाएगा। नंबर 3, दोस्तों, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति के लिए समस्याओं के लिए अथवा अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही या आपका कारोबार नहीं चल रहा है, तो आपको कबूतर और चिड़ियों को चावल या अन्य चीजों को डालना चाहिए। ऐसा करने से बहुत लाभ मिलता है और मान सम्मान के साथ ही धन संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आपको नौकरी भी मिल जाती है। साथ ही बुधवार के दिन गणपति जी को धूप अर्पित करने से व्यक्ति को मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, यदि आप इमोशनल और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो उसका मेरा एक चैनल बना हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से उस चैनल को सब्सक्राइब करके उन कहानियों को सुन करके हमारे उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।